Hello everyone, welcome back to CodeGen by Sharad. In today's video, we are solving an interesting problem from LeetCode, which name is difference between element sum and digit sum of an array. The task is very simple. So let's get started. So we have to find absolute difference between the element sum and digit sum. So we can see. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि भाई एलिमेंट सम निकालो और डिजिट सम निकालो और उसका क्या कर दो, एक्चुअल डिफरेंस बता दो। एक्चुअल डिफरेंस कैसे, वो हम अब व्हाइट बोर्ड में देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट सम एंड डिजिट सम ऑफ एन एरे। तो यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एरे नम्स। ओके, तो द एलिमेंट सम इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन नम्स। ठीक है, द डिजिट सम इज द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट दैट अपीयर्स इन नम्स। ठीक, तो रिटर्न करना है द रिटर्न द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट सम एंड डिजिट सम ऑफ नम्स। तो नोट है दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस टू इंटीजर x एंड y इज डिफाइंड एज x माइनस y। तो एग्जाम्पल ये है इसका। एग्जाम्पल नम्स दिया हुआ है 1, 15, 6 और 3, आउटपुट 9। एक्सप्लेनेशन, तो द एलिमेंट सम ऑफ नम्स इज 1, 15, 6 प्लस 3 is equal to 25. The digit sum of nums 1 plus 1 plus 5 plus 6 plus 3 is equal to 16. तो अपन अब इसमें देखेंगे कि एलिमेंट सम क्या है और डिजिट सम क्या है और एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या बता रहा है। तो मैं यही का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा जो इसका नम्स दिया हुआ है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, एलिमेंट सम निकालना था और डिजिट सम निकालना था। तो एलिमेंट सम का मतलब क्या है, एलिमेंट सम, एलिमेंट सम का मतलब है कि जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं, तो ये इसका नाम क्या था, नम्स। नम्स नाम का एरे है जिसपे वैल्यू स्टोर है 1, 15, 6 और 3। तो इसका हमें एलिमेंट सम फाइंड करना है। मतलब एलिमेंट सम मतलब कि ये सब का सम, क्या ये सब का सम हमें फाइंड करना है। तो हमने सम के काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए हैं, मतलब उससे रिलेटेड। तो कुछ नहीं, बस एलिमेंट सम में हम ऐड कर देंगे नम्स ऑफ आई, तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट सम फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात आती है डिजिट सम। तो डिजिट सम मतलब क्या है, जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 15। तो ये जो 15 है इसको अपन को स्प्लिट कर देना है। जैसे कि स्प्लिट कर देना है सिंगल एलिमेंट में। तो सिंगल एलिमेंट में जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5, 6 और 3। तो ये इसको जब हम प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी, जो एलिमेंट सम की जो वैल्यू आएगी और डिजिट सम की जो वैल्यू आएगी, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको ये करना है। जैसे मैं काउंट कर लेता हूँ, एलिमेंट सम की वैल्यू क्या है, 15 प्लस 1 16, 16 6 22, 22 प्लस 3 25। तो एलिमेंट सम की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 25। 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 3 25। ठीक है, तो ये 25 अपनी वैल्यू हो गई फिर एलिमेंट सम की। और हमें क्या करना था, डिजिट सम निकालना। तो डिजिट सम मतलब कि सिंगल सिंगल एलिमेंट में इसको तोड़ना था। तो हमने सबसे पहले स्प्लिट कर दिया। तो 15 को जब हमने स्प्लिट किया तो 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है, तो 1 2 2 प्लस 5 7 7 3 10 10 प्लस 6 15। तो हमने काउंट कर लिया, एलिमेंट सम की वैल्यू है 25 और डिजिट सम की वैल्यू है 16। तो अब क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एब्सोल्यूट मतलब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर अपन को चाहिए। तो 25 माइनस 16 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 9। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करना है, एलिमेंट सम निकालना है, फिर डिजिट सम निकालना है और जो एलिमेंट सम है उसको माइनस कर देना है डिजिट सम से, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा।
फिर हम अब हम ये लॉजिक देखेंगे कि हम डिजिट सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिजिट सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिजिट सम हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डिजिट सम लास्ट अपन ने जैसे रिवर्स नंबर का बेसिक प्रोग्राम में हमने देखा था कि किसी भी नंबर का अगर हमें लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है तो उससे अपन क्या करते थे, मॉड्यूलो कर देते थे 10 से। तो हम क्या करेंगे, डिजिट सम को अब हम डिजिट सम फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमेंट सम हमने निकाल चुका है, मतलब इसमें अभी लूप वगैरह लगेगा। मैं सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूँ कि क्या अप्रोच होगी, बाकी हम कोड को वही प्लेटफॉर्म में ही करेंगे। सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ। तो डिजिट सम हमें फाइंड आउट करने के लिए हम पहले सबसे पहले फॉर लूप ही चलाएंगे, वही दोनों के लिए फॉर लूप चलेगा, है ना। मैं सिर्फ अभी अप्रोच समझा रहा हूँ कि फाइंड कैसे होगा। तो ये भी चलेगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई, एरे का नाम क्या है, नम्स, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। फिर आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो डिजिट है उसमें ये ट्रेवर्स करेगा, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन नम डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, डिजिट का सम फाइंड आउट करना है हमें। तो हमने डिजिट वाले क्वेश्चन हम बेसिक प्रोग्राम जब बना रहे थे तो हमने देखा था। तो डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये डिजिट सम है, तो डिजिट सम की वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं अभी 0। ठीक है, तो डिजिट सम की वैल्यू हमने इनिशलाइज की है अभी 0। तो किसी भी नंबर को हमें लास्ट डिजिट उसका फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं, तो उसको मॉड्यूलो 10 कर देते हैं। और वो नंबर प्रिंट कराने के बाद हमको अगर उसको रिमूव करना है तो हम क्या करते थे, डिवाइड 10। तो मॉड्यूलो 10 करने से उसका लास्ट वाला नंबर आ जाता है और उसको डिवाइड कर देने से वो रिमूव हो जाता है। तो हम इसको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम वाइल की कंडीशन लगाएंगे। वाइल की कंडीशन लगाने के बाद हम उसको ये बोलेंगे कि नम्स ऑफ जो आई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इंट ए नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे। और हम क्या बता रहे थे कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना हो तो, बल्कि इसको इंट ए नाम ना लेके इसको मैं लास्ट डिजिट ही ले लेता हूँ। इसको बोल देता हूँ लास्ट और इसको बोल देता हूँ डिजिट, ये एल और डी। तो इंट लास्ट डिजिट हो गया। तो लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं, नम्स ऑफ आई लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो करेंगे, मॉड्यूलो 10। ठीक है, मॉड्यूलो 10 कर दिए। अब हम क्या कर रहे थे, जो डिजिट सम नाम का हमने वेरिएबल बनाया है उस पे हम सब स्टोर करते जाएंगे। तो स्टोर कैसे करेंगे, डिजिट सम, इसको मैं जब कोड में करूंगा ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो डिजिट सम प्लस इक्वल टू, इसका क्या है, लास्ट डिजिट। तो इक्वल टू लास्ट डिजिट कर देंगे तो लास्ट डिजिट की वैल्यू सब डिजिट सम में चली आएगी। फिर हम क्या करते हैं, तो जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई को अपन क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को अपन करेंगे इक्वल टू नम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय 10।
तो ये रिमूव करने का काम करेगा। तो ये जो मॉड्यूलो 10 है वो मॉड्यूलो 10 नंबर लाने का काम करता है, और ये जो डिजिट सम लास्ट डिजिट है वो स्टोर करा रहा है, किसमें स्टोर करा रहा है, डिजिट सम के वेरिएबल में। फिर ठीक है, जब ये लास्ट डिजिट ला दिया, फिर इसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, डिवाइड बाय 10। ये रिमूव करता जाएगा, इसी तरह से लूप वर्क करता रहेगा। फिर जब ये डिजिट सम निकल आएगा, और एलिमेंट सम हमने पहले निकाल लिया था, तो जब हम डिजिट सम को माइनस कर देंगे, मतलब एलिमेंट सम को हम माइनस कर देंगे डिजिट सम से, तो हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। अब हम कोड को देखेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंट एलिमेंट सम निकालना है। सबसे पहले हमें एलिमेंट सम निकालना है, फिर डिजिट सम निकालना है, फिर क्या करना है, एलिमेंट सम माइनस डिजिट सम कर देंगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट सम निकालना है, तो इसका थोड़ा कोड क्लियरिटी में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट सम की वैल्यू अभी दे देता हूँ मैं 0। ठीक है, तो एलिमेंट सम की वैल्यू अभी 0 है। तो हम पहले भी प्रोग्राम बना चुके हैं बेसिक में, एरे को सम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे, फिर आई को कर देंगे प्लस प्लस, फिर एलिमेंट सम प्लस इक्वल टू, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन, इक्वल टू एलिमेंट सम प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एलिमेंट सम है वो निकल कर आ जाएगा। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट ईल सम कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया एलिमेंट सम। अब हमें फाइंड करना है डिजिट सम। तो डिजिट सम फाइंड करने के लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे, और इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा ये भी, और आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम एक वाइल कंडीशन देंगे। वाइल कंडीशन देने से पहले हम क्या करेंगे, इंट डिजिट सम, डिजिट सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे हम 0। हमने अभी देखा था कि डिजिट सम सब वैल्यू को स्टोर करके अपने में लेगा, फिर अपने से लेने के बाद जैसे एलिमेंट सम अपनी वैल्यू पूरी ले रहा है, लूप जैसे जैसे वर्क करके स्टोर कर रहा है एलिमेंट सम में, उसी तरह से डिजिट सम भी एलिमेंट्स और वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वाइल हम कंडीशन देंगे नम्स ऑफ आई ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, इंट लास्ट डिजिट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, और जिसमें हम क्या कर रहे थे, नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 10 कर रहे थे। ठीक है, फिर हम क्या किए थे, डिजिट सम, डिजिट सम, डिजिट सम में हम वैल्यू को ऐड कर रहे थे। कौन सी वैल्यू को ऐड कर रहे थे, लास्ट डिजिट वाली वैल्यू को। ये जरूरी नहीं है कि आप लास्ट डिजिट ही नंबर लें, मतलब कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं ना। तो डिजिट सम में हमने लास्ट डिजिट की वैल्यू को ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 10 करेंगे। मॉड्यूलो 10 कर देने से ये क्या होगा, डिजिट सम हमें फाइंड करके दे देगा। फिर हमें रिटर्न कर देना है, जो कि रिटर्न का काम क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल कर दे रहा है। तो एलिमेंट सम माइनस डिजिट सम को अगर हम माइनस कर देंगे तो वो एब्सोल्यूट डिफरेंस ला कर दे देगा। तो एक बार मैं कोड को चेक कर लेता हूँ, एलिमेंट सम इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा एलिमेंट सम। ठीक है, ठीक है, तो एक बार कोड को मैं रन कर लेता हूँ। एक एरर आई है, दो एरर आई है। वो एरर क्या है, अच्छा हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, और डिजिट सम में भी सेमीकोलन हमने नहीं लगाया, और इतनी छोटी एरर थी। इसको मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ भी एक एरर है। वो एरर क्या है, एलिमेंट्स, ओके, मैंने वो फिर हटा दिया था ये वाला, है ना। तो इसको कर दूंगा एलिमेंट सम। अब इसको रन करता हूँ। अभी भी एक एरर है। वो एरर क्या है, रिटर्न एलिमेंट, ओके, ये स्मॉल कर दिया है और वहाँ हमने लिया कैपिटल। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ।
ये देखिए एक्सेप्टेड हो गया केस, और ये सेकंड केस भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।